गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हाई थर्मल सिलिकॉन, दूसरा है सिलिकॉन रेजिन, तीसरा है सिलिकॉन फ्लूइड, चौथा है सिलिकॉन रबर और पांचवा है सिलिकॉन ग्रीस। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये सिलिकॉन्स कैसे होते हैं। चूँकि सिलिकॉन पॉलीमर है, उनको बनाने का तरीका एक ही होता है, केवल वो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए वो अलग अलग प्रकार से लिखे जा सकते हैं, है ना। तो हाई थर्मल सिलिकॉन्स की यदि बात करें तो ये सिलिकॉन्स कैसे होते हैं, सिलिकॉन्स को बनाया कैसे जाता है। मैट्रिक्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने देखा कि जो डाईक्लोरो डाईएल्किल सिलेन होते हैं, उनको यदि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनता है, साइलेनोल्स बनता है। और उस साइलेनोल्स को जब हम पॉलीमराइज करते हैं, उसके एन मॉलिक्यूल्स को जब हम पॉलीमराइज करते हैं तो क्या बनेगा, सिलिकॉन्स बनेगा, है ना। तो इसी तरीके से सारे सिलिकॉन्स बनाए जाते हैं। अब हाई थर्मल सिलिकॉन्स भी ऐसे ही बनेंगे। हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे किसका, साइलेनोल्स का। साइलेनोल्स की हाइड्रोलिसिस करवाने पर जो सिलिकॉन्स मिलता है वो लीनियर स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है ना, और क्रॉस लिंक्ड भी हो सकता है। तो लीनियर स्ट्रक्चर वाले जो होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एन यूनिट ले करके हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है। लीनियर स्ट्रक्चर वाले जो भी सिलिकॉन्स होते हैं वो टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होंगे। मतलब कहने का कि यदि उसको हॉट इलेक्ट्रिक वायर के टच में भी लाया जाए तो वो उससे अप्रभावित रहेंगे। चूँकि ये हाई थर्मल सिलिकॉन्स बनाने में कैटलिस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम लोग किसको, एल्यूमिनियम एंड एल्कोक्साइड को यूज़ करके भी इस पॉलीमर को बना सकते हैं। और जब इनकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है तो बनने वाला जो सिलिकॉन्स होता है वो काफ़ी हाई थर्मल स्टेबल होगा, टेम्परेचर से वो अप्रभावित रहता है। चूँकि ये रिएक्शन एल्कोक्साइड या एल्यूमिनियम या टाइटेनियम हैलाइड की उपस्थिति में भी कराई जा रही है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो सिलिकॉन एटम है उसकी जगह पर एल्यूमिनियम या टाइटेनियम भी आ जाता है, जिससे जो पॉलीमर हमें मिल रहा है वो और अधिक स्टेबल होता है, टेम्परेचर से वो अप्रभावित रहेगा। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर है वही उसके काफ़ी अधिक स्थायित्व उसको प्रदान कर देता है, थर्मल स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड करता है। यदि एल्यूमिनियम और टाइटेनियम भी उसमें शामिल हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जब हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे तो साइलेनोल्स का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, उसके पहले क्या होगा, जो ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड बनेगा, कहने का मतलब डाईक्लोरो डाईमेथिल सिलिकॉन जो बन रहा है वहाँ पर हम एल्कोक्साइड या टाइटेनियम या एल्यूमिनियम का हैलाइड रखेंगे, तो बनने वाला जो सिलिकॉन होगा वो थर्मल स्टेबिलिटी वाला होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी बताया गया है कि लीनियर पॉलीमर कैसे होते हैं एंड साइक्लिक पॉलीमर कैसे हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से देख रहे हैं, ये लीनियर पॉलीमर हो गया। इसी तरीके से साइक्लिक पॉलीमर है, साइक्लिक पॉलीमर में भी जब हम साइलेनोल्स की क्वांटिटी को फिक्स कर दें तो वो साइक्लिक पॉलीमर बनाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये मेथिल की जगह या एल्किल ग्रुप की जगह पर एरिल ग्रुप लिया गया है, पीएच पीएच पीएच, ये फेनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी पॉलीमर का ही स्ट्रक्चर है। ये सारे कैसे हैं, सब थर्मल स्टेबिलिटी को रखने वाले हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले सिलिकॉन के टाइप्स की, वो है सिलिकॉन रेजिन। सिलिकॉन रेजिन, इसकी बात यदि की जाए तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो लगभग सबकी एक समान होती है। ठीक है, केवल यहाँ पर कुछ चीज़ों की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है। जैसे यदि हम डाईक्लोरो डाईमेथिल सिलेन ले रहे हैं
इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, साइलेनोल्स बनेगा। लेकिन यही हाइड्रोलिसिस हमको किसकी प्रेजेंस में करवानी है, ट्राइक्लोरोमेथिलसिलेन की उपस्थिति में करवानी है। ट्राइक्लोरोमेथिलसिलेन की उपस्थिति में यदि करवाएं तो जो सिलिकॉन हमें मिलेगा, जिस सिलिकॉन का मिक्सचर हमें मिलेगा वो काफ़ी रिजिड होता है, वो बहुत अधिक दृढ़ रहेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन रेजिन के नाम से जानते हैं। सिलिकॉन रेजिन बनाने का फॉर्मूला या मेथड, जिस तरीके से बाकी सिलिकॉन्स बनाए जाते हैं उसी तरीके से ये भी बनाया जाता है, केवल इसमें CH3SiCl3 की उपस्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा ये जो होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी को और अधिक इन्हेंस करने के लिए यदि उसे हीट ट्रीटमेंट दिया जाए तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है ना। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, जैसे लेमिनेटिंग की हो गई, कोटिंग की हो गई। ये कुछ चीज़ों में रेजिन के रूप में यूज़ किया जाता है। इसी आधार पर इसको कई कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर ही इसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कोटिंग रेजिन भी होता है, लेमिनेटिंग रेजिन भी होता है, फ्री रेजिन भी होता है, वाटर रिपेलेंट रेजिन भी होता है, मॉडलिंग रेजिन भी होता है। इन सब चीज़ों में चूँकि इस सिलिकॉन रेजिन का यूज़ किया जा रहा है, इस वजह से ये इस टाइप्स के भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना। और यही सब प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, हम उसको हीट ट्रीटमेंट दे करके। ये लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को सह सकते हैं। इसके अलावा यदि इसमें ऑर्गेनिक रेजिन एंड एल्यूमिनियम को मिक्स कर दिया जाए, किसको एल्यूमिनियम के मिक्सचर को एंड ऑर्गेनिक रेजिन को यदि इस सिलिकॉन रेजिन में मिक्स कर दिया जाए तो जो इसकी रेसिस्टेंस पावर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बढ़ जाती है। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलिकॉन्स, वो क्या है, सिलिकॉन फ्लूइड या सिलिकॉन ऑयल, दोनों ही इसको बोलते हैं। जनरली ये लिक्विड फ्लूइड जैसे रहते हैं, है ना, लिक्विड नेचर में भी आएगा, बट इसकी जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी कम होती है। तो देखते हैं कि ये सिलिकॉन फ्लूइड्स क्या करते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो सिलिकॉन देखा वो लीनियर भी थे और साइक्लिक भी थे, है ना। तो जो ये सिलिकॉन फ्लूइड्स होते हैं, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि ये लीनियर एंड साइक्लिक सिलिकॉन्स पॉलीमर के ही मिक्सचर हैं, लीनियर एंड साइक्लिक सिलिकॉन के मिक्सचर है। जब साइलेनोल्स का हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो हमें लीनियर मिलेगा, और जब साइलेनोल्स के कुछ मोल्स को लेकर के हम उसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइक्लिक सिलिकॉन। ठीक है, तो इन दोनों का ही जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन फ्लूइड्स होता है। ठीक, इस तरीके से ये सिलिकॉन फ्लूइड बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम और कैसे बना सकते हैं, डाईक्लोरो डाईमेथिल सिलेन, और क्या लेंगे, HCl सोल्यूशन का ही एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन लेंगे, HCl का एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन लेंगे, जिसको कि एक पंप में मिला करके उसको हम एक हीट एक्सचेंजर में ऊपर से नीचे की ओर डालते हैं, जिसमें एक कांच का छल्ला लगा होता है। जब ये ऊपर से नीचे की ओर डालेंगे तो नीचे वाले छेद से हम एक्सेस HCl को रिमूव कर देंगे एंड ऊपर वाले पोर से हम सिलिकॉन को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से जो सिलिकॉन हमें मिल रहा है वो कैसा है, सिलिकॉन फ्लूइड्स के रूप में है। तो एक तरीका हम ये भी इसको प्राप्त करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हम सिलिकॉन फ्लूइड्स को कैसे प्राप्त करते हैं। अब इस सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी कैसी होती है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि सिलिकॉन जो है किस रूप में है, फ्लूइड के रूप में, ऑयल के रूप में है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वो उसकी विस्कोसिटी नेचर को वो रखेगा। इसकी जो विस्कोसिटी टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, श्यानता ताप गुणांक, वो कैसा है, लो होता है।
जिसके कारण ये आसानी से बहते नहीं हैं, है ना। लो विस्कोसिटी टेम्परेचर कोफिशिएंट रख रहे हैं और इनका जो है सफिशिएंट हाइड्रोलिक नेचर होने के कारण काफ़ी अधिक स्पेसिफिक होते हैं और ये अच्छे इलेक्ट्रिक इंसुलेटर और गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को भी रखते हैं। साथ ही में ये काफ़ी थर्मल स्टेबिलिटी वाले फ्लूइड हैं। स्टेबिलिटी जो उनकी होती है वो टेम्परेचर से अप्रभावित ही होती है। साथ ही अगर ये यदि मौसम में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका भी प्रभाव इस सिलिकॉन फ्लूइड पे नहीं पड़ता है। जैसे मौसम यदि ठंडा है या गर्म है तो ये गाढ़े या पतले नहीं होंगे, है ना। जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उसके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जो ज़्यादातर कम वेट वाले पॉलीमर हैं, कम वेट वाले जो सिलिकॉन पॉलीमर हैं वही जनरली सिलिकॉन फ्लूइड के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो ये बात हो गई सिलिकॉन फ्लूइड्स एंड ऑयल की। सिलिकॉन फ्लूइड्स एंड ऑयल कैसे बनाए जाएंगे? साइक्लिक एंड लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर का जो मिक्सचर मिलता है वही होता है सिलिकॉन फ्लूइड्स, ठीक है। और भी कई एक दो तरीके हैं जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं या बता सकते हैं, और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ है जैसे लो विस्कोसिटी टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड सफिशिएंट हाइड्रोलिक नेचर और गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर एंड हाई थर्मल स्टेबिलिटी को रखते हैं ये। एंड इनके ऊपर वेदर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये पतले या गाढ़े वेदर के इफ़ेक्ट से नहीं चेंज होते। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग सिलिकॉन फ्लूइड्स में बता सकते हैं। इसके आगे अभी दो टाइप्स इसके और भी है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।